सोलापुर गांव में एक किसान रहता था जो छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना घर चलाता था। एक दिनों खेती खन्ने अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि उसके फसल पूरी तरह से खराब हो गए हैं। वह चिंतित हो जाता है कि उसका घर कैसे चलेगा। वह घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। कमला, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत करिए जी, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन चंदू अपने खेत में जाता है और अपनी थोड़ी सी बचे हुए बीज को खेत में बोल देता है कि इस बार उसकी फसल हो जाए। अगले दिन जब चंदू अपने खेतों में जा रहा होता है तब उसे वहां एक गरीब औरत दिखती है जो कि उससे खाना मांग रही होती है। चंदू भी बिना कुछ सोचे हुए अपने डिब्बे में से उसे खाना दे देता है। फिर चंदू अपने खेत में चल पड़ता है। जब चंदू अपने खेत में पहुंचता है तो दिखता है कि उसकी फसल फिर से खराब हो गई है। वह चिंतित हो जाता है कि घर में जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए। चंदू निराश होकर अपने घर जाने लगता है। तभी चंदू थोड़ी दूर पर थक जाता है। तब उसने एक आम का पेड़ दिखता है जिसके नीचे वह आराम करने बैठता है। चंदू जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि वह जादुई आम का पेड़ था। जादुई आम का पेड़ चंदू को मुसीबत में देखते हुए से बोल पड़ता है कि चंदू, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। चंदू आवाज सुनकर डर जाता है, इधर उधर देखने लगता है। तभी पेड़ से आवाज आती है। चंदू, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम दूसरों की मदद करते हो। मैं तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। चंदू, तुम जैसे ही मेरे एक आम को तोड़ोगे तो सोने का आम बन जाएगा, जैसे तुम बेचकर अपना घर चलाना। चंदू जैसे ही आम तोड़ता है वह सोने का आम बन जाता है। चंदू जादुई आम के पेड़ को धन्यवाद करता है और खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। चंदू घर आके अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है, जिससे उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। चंदू सोने का आम बेचकर घर और खेत खरीद लेता है। चंदू के हालात देखकर उसका दोस्त कालू से जलने लगता है कि वह झोपड़ी में रहता था और एक छोटे से खेत में खेती करता था। चंदू 1 महीने के बाद जादुई आम के पेड़ के पास जाता है, लेकिन उसके पीछे उसका दोस्त कल्लू भी उसका पीछा करने लगता है। चंदू जैसी आम तोड़ता है, आम सोने का बन जाता है। यह देखकर कल्लू हैरान हो जाता है और उसके मन में लालच आ जाता है। चंदू जैसे चले जाता है तभी ही कल्लू जादुई आम के पेड़ से आम तोड़ लेता है और अपने घर चले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। यह देखकर उसकी पत्नी बोलती है, कल आप फिर जाना और 2-3 जादुई आम तोड़ कर लाना। यही सब सोचकर कल्लू जादुई आम को बेचने जाता है, लेकिन बीच रास्ते में जादुई आम काला पड़ जाता है। कल्लू सुनार के पास जाकर बोलता है, सोनार जी, यह सोने का आम ले लीजिए और इसकी कीमत बताइए। यह बात सुनकर सोनार गुस्सा हो जाता है। तुम ये सड़ा हुआ आम लेकर मेरी दुकान से चले जाओ, मूर्ख आदमी। यह कहानी से हमने क्या सीखा कि लालच कभी करना नहीं चाहिए।